महल बन जाए तो मुमताज कहाँ से लाऊं, ताजमहल बन जाए तो मुमताज कहाँ से लाऊं। वाह 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 वाह, ताली बजाओ ताली। कृपया करके जो भी मानवर बैठे हैं वो थोड़ा अपना स्थान करें आए। और माननीय श्री धर्मेंद्र शिव पूजन सोनकर जी, उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ अजय रोहित सोनकर जी, आप भी आ जाइए। माननीय जो उपस्थित हुई है पूरे सोनकर समाज संस्था मुंबई की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत किया जाता है। पहुंची एक बार खड़े होकर आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों के से उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें, क्योंकि ये विधायक के साथ साथ में सोनकर समाज की बेटी है। लहरा के रखिए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी एक विधायिका नहीं, एक सोनकर की बेटी जा रही है। जितनी बेटी कुछ नहीं कर सकती वो बेटी ने सब कुछ करके दिखाया है। आज विपक्ष में रहते हुए वो रखती है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए पक्ष वालों को, भैया हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो किस पक्ष से उसका भी बात नहीं करना, सिर्फ बात हो रही है एक सोनकर समाज के बेटी की। बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पे आए, पूरे समाज की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है। आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को सदर नमस्कार। आदरणीय रागिनी सोनकर जी, रागिनी सोनकर जी, नियत साफ हो, इरादे मजबूत होते हैं तो समाज की तरजीह बदली। आवाज को मजबूती, महिलाओं को आत्मविश्वास दिया और युवाओं को नई दिशा दी, देने का काम। धन्यवाद। जय सोनकर समाज, जय भारत, भारत माता की जय। बनारसी भैया थोड़ा साइड आ जाइए ना। आप सभी का वेट 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 पनवेल में सोनकर समाज संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसमें मेरा नाम मुख्य अतिथि पे है, पहले मैं मुख्य वक्ता थी जो मेरी जानकारी में है। आदरणीय विद्यासागर सोनकर जी हमारे समाज के एक वरिष्ठ नेता मिलते हैं आप सभी को सुबह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का दिन जो होता है जनप्रतिनिधियों के लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर वो आपका इस कार्यक्रम के जो हमारे भाई हैं ओमकार सोनकर जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे इसमें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। श्री गामा प्रसाद गोपीराम सोनकर जी, कैलाश बिहारी सोनकर जी, महेंद्र लोटन सोनकर जी, नेता जी, श्री रामचंद्र राजाराम सोनकर जी, श्री दिनेश सेवालाल सोनकर जी, श्री मुकेश रामनाथ सोनकर जी, श्री बबलू सोनकर जी, श्री धर्मेंद्र शिव पूजन सोनकर जी, श्री यशवंत तेजबल सोनकर जी, श्री ओमकार फूलचंद सोनकर जी, श्री सुभाष दयाल सोनकर जी, श्री साहिबलाल कुआलाल सोनकर जी, श्री अमित नरेंद्र सोनकर जी, श्री राहुल पारस सोनकर जी, श्री जितेंद्र लला सोनकर जी, श्री राज पलटू सोनकर जी, श्री शिव कुमार बली सोनकर जी, श्री राहुल जिलाजीत सोनकर जी, श्री आकाश पप्पू सोनकर जी, श्री अखिलेश राम प्यारे सोनकर जी, श्री सुभाष काशी सोनकर जी और समस्त जो हमारा सोनकर परिवार, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी भाभी, हमारी बहनें, हमारे पिता तुल्य, हमारे युवा जाबाज भाई, आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। और मेरी विधानसभा से भी बहुत सारे लोग जो कि मजदूर सेवा के अध्यक्ष रामचरण यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ कि आप करते 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 पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, लेकिन फिर भी दिमाग में था कि परिवार के बीच में जाना है, जल्दी करो जल्दी करो। पर अफसोस ये था कि फ्लाइट जो है वो 2.5 घंटे लेट हो गई, लेकिन आपके
प्यार की और आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि मैंने भाषण जो है वो 10:10 पे शुरू किया है और इस समय भी सारे लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और किसी ने खाने की तरफ कोई नहीं गया। सब इंतजार कर रहे थे कि हमारी बेटी और बहन आएगी तो उससे मिल करके उसकी बात सुनने के बाद ही हम जाएंगे खाना खाने। एक बार जोरदार तालियों से हमारा जो सोनकर समाज है, हमारा जो संगठन है, और मैं जब परिवार के कार्यक्रमों में आती हूँ तो पारिवारिक बातें करना चाहती हूँ। पिछली बार जब आई थी तो आप सभी को याद होगा कि अपना राजनीतिक सफर जो है आपसे साझा किया था मैंने। महाराष्ट्र की धरती से तो बिल्कुल भी नहीं। महाराष्ट्र की धरती वो धरती है कि जहाँ पे जब हम छोटे छोटे थे और डीडी नेशनल चलता था और मेट्रो चैनल आता था तो उस समय देखते थे कि चलो हीरो बनना है तो बम्बई चलते हैं। देखते थे कि नहीं देखते थे? की धरती पर आकर के आपने अपना वर्चस्व कायम किया है और जब एक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें आप 10:10 पर भी अपनी कुर्सियों पर जम करके बैठे हुए हैं तो आप मेरे लिए मेरे हीरो। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे जीवन के, मेरे राजनीतिक सफर के और मेरा कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी रूपरेखा आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले बीएमसी का चुनाव था। तो बीएमसी के चुनाव में प्रचार करने के लिए आई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे पार्टी के मुखिया का कि उन्होंने बतौर मुझे स्टार प्रचारक महाराष्ट्र की धरती पे भेजा और काफ़ी अच्छा, बहुत सम्मान और प्यार मिला। और उसी समय का लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब हम सामाजिक कार्यक्रमों को शुरू करने जाते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आज प्रत्येक समाज में कोई ना कोई नेता बन गया है जो अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? अहंकार कह रहे हैं। अब ये सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तो जाएगी ही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ये सामाजिक कार्यक्रम की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि जिस समय मैं चुनाव प्रचार करने आई तो उस समय मैं जो हमारे क्या बनते हैं यहाँ नगर सेवक, उन्हें मैं जिता करके जाती तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। महाराष्ट्र की धरती पे अगर खटी पारी है लेकिन हिस्सेदारी जीरो। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि भाई का सबसे बड़ा दुश्मन भाई है। एक तल्ला मकान अगर एक सोनकर का है तो दूसरे को कष्ट इस बात का नहीं कि मेरा मकान नहीं उसका, तब तक हमारे पास यही दिक्कतें आती रहेंगी। इन सामाजिक कार्यक्रमों को करने का मकसद, उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं तो सिर्फ इसी मकसद के साथ चली हूँ कि अगर जो कि हमेशा उबाल खाता रहा, चाहे देश को आजाद कराना हो मुगलों से, चाहे जिन्होंने बलिदान दिए उनके नाम नहीं आते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पद मिले, जिन्हें मौका मिला और आज वो मौके से दूर भी चले गए और मैं आपके बीच में एक पद पे आज हूँ। लेकिन इस बात और आज हम भी पूछते हैं तो हमें नाम जो है वो बता तो दिए जाते हैं मुँह जबानी, लेकिन किताबों में ढूंढते हैं तो दिखाई देता है नहीं देता है। क्योंकि जो किताब कि हमें आपस की लड़ाई को देख करके उन्होंने दो लोगों के बीच में फायदा उठा लिया, किसी तीसरे का नाम लिख दिया और हम पीछे रहे। तो इसे अब आगे नहीं होने देना। राजनीति से क्या लेना देना है? राजनीति तो हमारे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, या हमें उससे क्या मतलब है? माता पिता ने पढ़ाया, एम्स में पहुंची और जिस समय कोविड जैसी मार आई और माता पिता दोनों अस्पताल का नाम पूछता है तो पता नहीं क्यों नाम के आखिरी का टाइटल बताने में घबराते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, झिझक है, हमने तो अपना खून पसीना सब दिया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें किसका डर है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जो करेंगे वो हमारे बच्चे करने वाले हैं। और हम क्या जिस तरीके से खुद डरे, यही चाहती हूँ कि अगर मेरा समाज एकजुट करने में मेरी राजनीति काम आती है तब तो ये राजनीति है। क्योंकि आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, अगर उन कुर्सियाँ जब लगती हैं तो वहाँ कुर्सी मुझे तब मिलती है जब उन्हें पता चलता है कि इनके पीछे इनके समाज की सैकड़ों की लाखों की भीड़ खड़ी है, तो उस हिसाब से मुझे कुर्सी मिलती है। जब मैं वहाँ पे खड़ी होकर के आवाज उठाती हूँ तो मुझे उस बात की जिम्मेदारी, उस बात का क्रेडिट तब मिलता है जब क्या कोई एक नेता नहीं है, ये हमारी समाज की बहन और बेटी है जिसके लिए हमने वर्षों से इंतजार किया था कि संविधान के द्वारा बनाए हुए इस सदन में एक सोनकर
समाज का भी व्यक्ति बैठे और खड़ा होकर के जब ललकारे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देश का है कि मैं उस वंशज का खून हूं जिन्होंने हमेशा बलिदान दिया है, कोविड के दौरान भी बलिदान दिया है और कल भी देश को जिस समय सुनहरे अक्षरों में 2-2 गुट बन गए, फलाने कार्यक्रम में मत जा, दिखाने कार्यक्रम में मत जा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने जो लोग हैं उनसे कि एक चुनाव प्रक्रिया जो है उसको शुरू की जाए और चुनाव प्रक्रिया से आपका जो सोनकर समाज है उसका अध्यक्ष चुना जाए और आप जब अपने गाढ़ी कमाई का पैसा इस संगठन में लगाएंगे, पर मन का एक पैसा बना करके इस संगठन को क्या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? मेरा आखिरी में, क्योंकि लंबा भाषण अब देने का समय नहीं है, बस 5 मिनट में मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगी। आपको पता है कि पूरे आप पुरुषों में बताइए कौन सी जाति है, जानते हैं? कौन से धर्म के लोग हैं जो इस पूरे देश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ IAS ऑफिसर, IPS अधिकारी हैं, जानते हैं आप? मुट्ठी भर है, खटीक तो आती ही नहीं, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। जैन समाज है, इतने संगठित है कि पूरे देश में मुट्ठी भर होकर के पूरे देश पे राज कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जैन जैन भाई भाई। और मैं सबसे पहले अगर अपने समाज में मैं अगर किसी को आगे बढ़ाऊंगा तो अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। उस समाज ने अपना एक बैंक बनाया और वही संस्था अपने IAS की कोचिंग चलाती है। माँ एक बार को अपने बच्चे को फल और दूध देना भूल जाती है, लेकिन वहाँ के हॉस्टल के लोग जो है वो अपने बच्चों को दूध और खाना समय से देना कभी नहीं भूलते। और शायद इसीलिए है कि सबसे ज्यादा IAS IPS और अधिकारी जो है जैन समाज के हैं। और जब आपका अधिकारी हर जिले हर प्रदेश में बैठ जाएगा तो आप बताइए आप मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? एक स्वर में बताइए, होंगे। और बुरे लोगों का संगत छोड़ देंगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपना समाज आर्थिक रूप से भी मजबूत है, अपना समाज पढ़ भी, और समाजों को देखिए वो एक हो रखे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भी एक हुंकार भर दीजिए 27 के चुनाव से पहले और आप उसके बाद देखिए कि आपके अगर कदमों में जहां नहीं आ गया तो आप फिर उसके बाद बात करिएगा। मीटिंग करके गए और बोल करके गए, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। मेरा महाराष्ट्र आना भी बहुत कम होता है। पिछले साल आई थी, लोगों का बंटवारा करके ना चला जाए। और मेरे समाज को बड़े सालों के बाद, बहुत अरसों के बाद और आगे जाए और बुलंद हो। आज अगर मैं खड़ी होकर के अपने समाज को चेतना और मैं अपने समाज को एकजुट करने ही आपके बीच में महाराष्ट्र की धरती पे मांगने करके आए हैं। 26 जनवरी का दिन जो होता है काफी व्यस्ततम होता है। हम इस कार्यक्रम का दिन भी बदलने वाले हैं। हम दिसंबर के आखिरी, जो आपका आखिरी हफ्ता, बताइए वादा करते हैं? इधर वाली पार्टी पे तो भरोसा है, पर यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति को 50-50 की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो अपना व्यक्ति पीछे छूट गया है, जो व्यक्ति अपना, और आप लोग के पास भी टिपिर मोबाइल आजकल खूब, हाँ कलर मोबाइल हो गया है। आप भी अपने सारे जितने अपने लेंगे, अध्यक्ष संस्था का चुनेंगे और ये पहली पहल होगी आपकी जब आप चुन करके, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमारा व्यक्ति का कहीं कोई गाड़ी फंस जाए तो वो RTO को फोन करे तो एक बार में एक फोन पे हमारी गाड़ी छूट जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। हमारा कोई व्यक्ति अगर कहीं गलत वसूल, चाहते हैं। तो जब हम चाहते हैं, और दूसरी बात, बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए जो ऊपर से ठेके, हमारे भी लोग बैठे हैं, हमारे भी लोगों को हिस्सा दीजिए। लेकिन जब ऊपर कोई पहुंचेगा ही नहीं तो बोलेगा कौन? बोलेगा कोई है ही नहीं। तो मेरा बस यही कहना है कि लोग आपस में लड़ा करके नेता बन जा रहे हैं, लेकिन समाज का किसी को नेतृत्व नहीं करने। कार्यक्रम जो होगा वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, और क्योंकि वो यहाँ से हुंकार भरेगा और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का संदेश देगा। तो तैयार रहिएगा आप सभी लोग, अभी से कमर कस के तैयार रहिएगा। वैसे तो ज्यादातर हमारे जिले की है, जिले की है, हाथ उठाइए कौन कौन हमारे जिले का है, जिले की है बताइए। तो लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आप लोगों से, अपने आशीर्वाद के रूप में समाज की एकता मुझे दे दीजिए, और आप मुझसे जो चाहे मैं वो आपके लिए करने को तैयार हूँ। जहां लड़ाएंगे वहां लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिससे कहेंगे उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन मुझे बस मेरे समाज की एकता दे दीजिए। मेरी प्रतिष्ठा आप लोग हैं। मेरा आलोचना होती है, कोई थोड़ी सी भी त्रुटि निकाल देता है तो मुझे डर लगता है कि हे मेरी वजह से कहीं मेरे समाज का नाम तो कहीं थोड़ा सा भी। कोहिनूर है आप, लेकिन कोहिनूर को लेकर के भागने मत दीजिएगा। ब्रिटिशर्स तो भाग गए, लेकिन हम ब्रिटिशर नहीं हैं। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, आप कोई छोड़ से छोड़ चले जाइए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपकी बिरादरी खटिक बिरादरी। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सोनकर समाज का व्यक्ति था, उसके लिए मैं बेड अरेंज कराती रही पीजीआई में, लेकिन उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो मुझे इतनी ग्लानि महसूस हुई, मुझे लगा कि अपना समाज बाकी समाज जैसा अगर एकजुट हो जाए, एक रूप हो जाए। इन सब के लिए सपना सिर्फ देखना नहीं है, सपने को पूरा करना है। जो आंखें बंद करके सोने से सपना देखते हैं वो सपना नहीं होता। असली सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, जो आपको बेचैन करके रखे कि कब की खटिक समाज की एकता। तो जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तब तक लोग इसी तरीके से आपका शोषण करते रहेंगे। मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र की धरती पे मैं अगली बार आऊं तो अपने समाज के लोगों का प्रचार करने के लिए चुनाव में आऊं। ये मौका देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, वादा करते हैं तो देख लीजिए। और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो लड़िए अपने समाज के लिए, अपने समाज के संगठन के लिए, अपने समाज की एकता के लिए। जैसे कहेंगे आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। खटिक एकता जिंदाबाद। ठीक है, पता है खाना नहीं खाए हैं, लेकिन कम से कम कॉलेज तो हिल जाए। आज की एकता के लिए हमारी महिलाएं, जाबाज महिलाओं के लिए, शेरनियों के लिए, हमारे शेर सपूतों के लिए एक बार जोरदार आवाज में खटिक समाज जिंदाबाद, खटिक एकता जिंदाबाद, खटिक का खून जिंदाबाद, हमारे पूर्वज जिंदाबाद, भारत माता की भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।